नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी है हिमांशु की। ये मेरा खास प्रेमी दोस्त है, हम साथ ही में रहा करते थे। इसी ने इस कहानी को मेरे को बताया और इसी के माध्यम से मैंने अब आपको बताना चाहता हूँ। कानों में एयरफोन लगा लेना, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हिमांशु एक फैक्ट्री में काम करता था। हिमांशु के दो दोस्त और थे जो उसी फैक्ट्री के अंदर बने थे और एक लड़का यहाँ से गया था। करीब 4 दोस्त बन चुके थे। ये रोज़ाना आसपास ही खाना खाने जाते थे और फैक्ट्री के अंदर काम करते थे और वहीं सोया करते थे। इसका नाम तो बता ही दिया, हिमांशु है। और इनमें जो नए 2 दोस्त बने थे उसमें बड़े का नाम सौरभ था और छोटे का नाम दीपक था। इसके साथ एक दोस्त और था जिसका नाम पांचाल था। वो दरअसल इनके साथ कम रहा करता था, परंतु वो इन्हीं का ही दोस्त था। एक दिन ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे, परंतु इनको भूख लग रही थी, तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। तो इन्होंने काम करते करते इतने व्यस्त हो गए कि इनको पता भी नहीं चला टाइम का कि टाइम क्या हो रहा है। करीबन उस समय रात के 12:30 बज चुके थे। इन्हीं में सबसे बड़ा जो दोस्त था इनका, सौरभ, उसको सिगरेट की तलब लगती है और वो बोलता है एक काम करते हैं यार, सिगरेट पीने चलते हैं। तो वो फैक्ट्री से बाहर निकले, क्योंकि फैक्ट्री कुछ केमिकलों से घिरी हुई थी। वहाँ पर केमिकल बनते थे, तो वहाँ पर आग लगने का खतरा था, इसलिए वो चारों बाहर आ गए। सौरभ और दीपक ने सिगरेट पी, यानी कि चारों ने सिगरेट पी। सिगरेट पीने के बाद दीपक टॉयलेट करने चला गया रेलवे ट्रैक पर, जो करीब थोड़ी दूर था। उसी के साथ साथ सौरभ भी उसके पीछे पीछे टॉयलेट करने चला गया। दोनों टॉयलेट करके वापस फैक्ट्री के अंदर आ गए हम चारों। उसके बाद थोड़ी देर हुई और दीपक और सौरभ के आँखों के और कानों और नाकों तीनों जगह से खून आने लगा। एक के आता तो हम समझते भी कि कुछ प्रॉब्लम है, परंतु दोनों के एक ही जगह से खून, यानी कि दीपक के भी और सौरभ के भी, दोनों के कानों, आंखों और नाकों तीनों जगह से खून आ रहा था। हम दोनों थोड़ा डर गए, पांचाल और मैं थोड़ा डर गया कि करूँ क्या। तभी हमने डॉक्टर को ले जाना सही समझा। हम डॉक्टर को बुलाने गए, जो कि पास ही रहा करता था। उसको ले जाकर फैक्ट्री के अंदर उन दोनों को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल बात है, कोई चिंता नहीं है, मिट जाएगा। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। उसके बाद दूसरे दिन की बात है, वापस इस बार सिर्फ सौरभ को खून आ रहा था, जो कि बड़ा ही बड़ा था। नाकों, आँखों और कानों तीनों में से खून आ रहा था। हम देखकर परेशान हो गए। हमारा जो मैनेजर था उसने कहा एक काम करना, सुबह होते ही अच्छे से डॉक्टर को दिखाना और जो भी ट्रीटमेंट हो उसको पूरा करवाना। हमने कहा जी सर, करवा लेंगे। जैसे ही सुबह हुई, हमने इनके व्यवहार में कुछ बदला लगा। छोटा दीपक, यानी कि दीपक था, वो एक कोने में बैठा हुआ था, जैसे कि कोई किसी बच्चे को डराकर, बच्चा कोई डरी हुई चीज़ देख लेना, वैसे कोने में जाकर बैठ गया। बड़ा जो था, यानी कि सौरभ, वो अपने एक जगह पर खड़ा हुआ था, केमिकल बनाने वाली जगह पर खड़ा हुआ था, और उसका शरीर ऐसे वाइब्रेट हो रहा था जैसे कि उसके अंदर कुछ हो। अब मैं समझ चुका था कि इसको कोई डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई अलग ही इसको प्रॉब्लम है। तो मैं और पांचाल दोनों ने राय की और हम दोनों ने आमने सामने बात करके यही फैसला निकाला कि इसको कोई भूत बाधा हुई है। पांचाल एक बाबा को जानता था जो प्रचंडी माता का सेवक था। वो ऐसी भूत बाधाओं को भगाता था, कई लोगों की हेल्प करता था। हम दोनों वहाँ जाकर मिले। उन्होंने कहा एक काम करना बेटा, कल शाम को इन दोनों को लेकर आना। हमने कहा जी बाबा। हम दोनों वापस अपनी फैक्ट्री के अंदर आ गए और शाम होने का इंतज़ार किया। कल शाम होते ही हम दोनों ने इन दोनों को ले जाकर वहाँ पर बैठा दिया। तब तक दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद
बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। बाबा के सामने दोनों की आंखों, कानों और नाकों में से खून आने लगा। तभी बाबा ने दीपक के सिर पर हाथ रखा और दीपक शांत हो गया। दीपक के उसी समय आराम आ गया था, बिल्कुल शांत हो चुका था, उसकी प्रॉब्लम वही ख़त्म हो चुकी थी। परंतु जो बड़ा सौरभ था वो जाने क्या, न जाने कौन सी भाषा में घुर्रा रहा था और जाने क्या बोल रहा था। बाबा ने भी मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाबा ने मंत्र रोक दिया और हमको बताया, ये जिस जगह पर गए थे ना, रेलवे ट्रैक पर, उस जगह पर कई दिनों पहले बहुत ही भयानक मौत हुई थी और उनकी आत्मा अभी वहीं भटकती है। उन्हीं आत्माओं ने इन दोनों का शरीर चुन लिया, जो कि दीपक का शरीर से तो निकल चुकी है, परंतु इसके शरीर से निकलने का नाम नहीं ले रही है। वो कुछ ना कुछ मांगेगी। मैंने कहा, बाबा क्या मांगेगी, हमको कुछ रास्ता तो दिखाओ। उन्होंने कहा, ये मेरे को नहीं पता, तुम एक काम करो, आईना लेकर आओ। मैं और पांचाल भागकर एक आईना लाए बड़ा सा। उन्होंने कहा, इसके सामने रखो। हमने सामने रखा और जब हमने सौरभ को उसकी तरफ मोड़ना चाहा, यानी कि उसका शक्ल दिखानी चाहिए, तो सौरभ ने पूरी जोर लगाकर उसका चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो कांच में देखने को राजी नहीं था, परंतु बाबा ने कैसे भी करके उसको कांच में दिखाया। कांच में दिखाते ही उसके अंदर से एक काला साया बाहर निकला और कहा उसने जाते जाते कि मैं किसी ना किसी को लेकर जाऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो गया। गायब होने के बाद कुछ दिनों बाद ही सौरभ फैक्ट्री में काम करता करता अचानक मर गया। पता नहीं उसको क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, यह कहानी केवल काल्पनिक थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।